हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, जो हमने इंग्लिश ग्रामर की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें लास्ट क्लास के अंदर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर किया था। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर विजिट करना। और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फिगर ऑफ स्पीच। एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। एचएसएससी का तो ये क्या है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। तो इसमें एचएसएससी तो हर बार एग्जाम्स के अंदर इसके अंदर से एक क्वेश्चन तो जरूर ही पूछती है। तो गाइस, ये सीरीज हर उस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी जहाँ जहाँ कहीं भी इंग्लिश ग्रामर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। अब आप बोलोगे मैम फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। आपने अलंकार तो सब लोगों ने सुना होगा। हिंदी ग्रामर में जो हम अलंकार पढ़ते हैं वही सेम है। इंग्लिश में हम इनको क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए, जैसे हिंदी व्याकरण में पढ़ते हो आप, उपमा हो गया, रूपक अलंकार हो गया, यमक अलंकार हो गया, ये अतिशयोक्ति हो गया, मानवीकरण हो गया। तो वही इंग्लिश के अंदर सेम है। अब हिंदी में तो क्या है, तुम्हें पता लग जाता है कि वाक्य को देख इसके अंदर कौन सा अलंकार आ गया, बट कन्फ्यूजन कहाँ होता, कंफ्यूज कहाँ होते हो, यहाँ पे गड़बड़ कर देते हो इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब मैम हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे सिमिली है, कहाँ पे मेटाफर है, कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। उसकी भी क्या है, मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि कहाँ पे हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, वीडियोस को कंप्लीट देखना और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच सिमली। सिमली मीन्स उपमा अलंकार। जैसे उपमा अलंकार में होता है ना कि उसमें क्या होता है कि हम किसी कोई दो भी चीज़ होती है उनकी क्या है, हम तुलना करते, कंपैरिजन करते। जैसे उसका चांद सा मुख, यानी उसका जो मुख है वो किसके समान है, चांद के समान। इट मीन्स उसके जो मुख की क्या है, हमने तुलना कर दी चांद के साथ। तो ये क्या था हमारा हिंदी व्याकरण के अंदर हो गई, यानी उस वाक्य के अंदर सा सम सरिस आए, वहां पे हमारा क्या था, उपमा अलंकार होता था। बट इंग्लिश में हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, देर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग सेम क्वालिटी। इट मीन्स कोई भी दो चीजें होगी अलग अलग, बट जो उनकी क्वालिटी होगी उसके उनकी जो क्वालिटी होगी उसके अंदर क्या है, कंपैरिजन करेंगे। यानी दो अलग अलग चीजों के अंदर सेम क्वालिटी में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमली होता है। अब कंपैरिजन कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल्स देखो। द न्यूज हिट मी लाइक ए टोन ऑफ ब्रिक्स। यानी जो ये न्यूज है ये मुझे क्या है, मेरे ऊपर क्या है, ईंट की तरह आ पड़ी, या फिर हम कह सकते हैं ये न्यूज सुन के क्या है, मैं सुन हो गया। अब देखो क्या वर्ड आया यहाँ पे, लाइक। देखो नेक्स्ट, देखो द चिल्ड्रन फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। यानी जो बच्चे हैं वो कैसे कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। ये भी क्या है, जो चिल्ड्रन है इनकी क्या है, कंपैरिजन कर दिया किसके साथ, कैट और डॉग के साथ। इस फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर क्या था कि ये जो न्यूज थी इसका कंपैरिजन किसके साथ कर दिया हमने, ब्रिक्स, इट मीन्स ईंट के ढेर के साथ। नेक्स्ट देखो, द इंस्ट्रक्शंस वर एज क्लियर एज क्रिस्टल। यानी जो इंस्ट्रक्शन है वो कैसी थी, बिल्कुल क्या थी, क्लियर और क्रिस्टल थी। तो जो इंस्ट्रक्शन थी उसकी कंपैरिजन हमने किसके साथ कर दी कि वो बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल थी। इट मीन्स क्या हो है, इसके अंदर कोई भी जो डिफरेंट थिंग्स होती है उनकी क्या है, सेम क्वालिटी के अंदर जो अदर ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं। उनके लिए देखो ये नोट पॉइंट ध्यान रखना, बस इसी से ही क्या है हमारा फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट हो जाएगा कि ये सिमली है या फिर अदर है। अगर सेंटेंस में आपको लाइक वर्ड्स लिखा मिले, एज मिल जाए, सो मिल जाए, या फिर सो एज, या फिर एज, इट मीन्स ये वर्ड्स ध्यान रखना। ये क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है। सिमली जो फिगर ऑफ स्पीच होएगा उसके अंदर हमें ये वाले वर्ड्स दिखेंगे। ये वर्ड्स दिखे तो बिल्कुल बेझिझक होके क्या है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच लगा देना, बिल्कुल भी गलत नहीं होएगा। ठीक है, ये होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, इट मीन्स हिंदी व्याकरण में जो हम पढ़ते हैं ना, रूपक अलंकार।
तो वही हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर होता है मेटाफर। इसमें क्या था, जैसे सिमिली में तो क्या था, हम कंपैरिजन कर रहे हैं टू डिफरेंट थिंग्स के अंदर, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। बट जो मेटाफर होता है उसके अंदर क्या है, हम कंपैरिजन नहीं करते, उस कंपैरिजन को क्या है उस बंदे पर थोप देते, इट मीन्स इम्प्लाइड कर देते। वो कैसे करते मैम, हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है या उसको इम्प्लाई किया हुआ है? तो एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे वो एग्जाम्पल देखो, कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, यानी जो कैमल होता है वो रेगिस्तान का जहाज होता है। अब अगर मैं बोलती, अब मैंने सिंपल सीधा बोल दिया कि कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज है, उसको मैं एक नाम दे दिया, उसके ऊपर थोप दिया। अगर मैं इसको ऐसे बोलती कैमल जो है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है, तो तब तो जाता हमारा सिमली के अंदर। बट ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया, उसको उस डायरेक्ट उसी के ऊपर कुछ बोला है, तो वो हमारा किसके अंदर जाएगा, मेटाफर के अंदर जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल्स देखो, अगर मैंने बोला कि भाई तू तो जंगल के शेर जैसा है, यानी शेर जैसा है, यानी उसकी तुलना हमने शेर के साथ कर दी, तब तो वो हमारा सिमली में जाएगा। बट उसको क्या है, मैंने ऐसा न बोल के उसको बोल दिया कि भाई तू तो जंगल का ही शेर है, यानी उसको जंगल का शेर ही बना दिया, तब वो जाएगा हमारा मेटाफर के अंदर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा, ही वॉज ए शाइनिंग स्टार इन हिज ग्रेजुएटिंग क्लास। अब देखो, अगर इसमें क्या है, हम उसका कंपैरिजन करते स्टार के साथ, तब तो जाता हमारे सिमली में। अब हमें कैसे पता लगेगा, क्योंकि सिमली के साथ हम ये वर्ड्स आएंगे, अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये वर्ड्स दिखाई देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर ये वर्ड्स दिखाई ना दे और किसी कंपैरिजन की बात नहीं होती, तो वहाँ पे हमारा क्या है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे ही वॉज ए शाइनिंग स्टार इन हिज ग्रेजुएटिंग क्लास, यानी क्या है, वो अपनी ग्रेजुएटिंग की जो क्लास है उसमें क्या है, चमकता हुआ तारा है। फिर नेक्स्ट है, हिज होम इज ए प्रिजन, यानी हम उसको बोलते हिज होम एज एज ए प्रिजन। देखो, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हिज होम लाइक एज ए प्रिजन, यानी उसको जो घर है वो बिल्कुल क्या है, जेल के जैसा है, तब तो हमारा सिमली में जाता। बट हमने एज लाइक वगैरह कुछ वर्ड यूज नहीं किया, सीधा बोला कि हिज होम इज ए प्रिजन, यानी उसका जो घर है वो जेल है। इसको क्या है, थोप दिया बिल्कुल कि भाई उसका घर तो जेल ही है, तो ये जाएगा हमारा मेटाफर के अंदर। तो गाइस, जो सिमली और जो मेटाफर का जो वो था कंफ्यूजन, वो आपको आई थिंक दूर हो गया होगा। तो ये दोनों के अंदर सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस होता है, बट बाकी ये दोनों क्या है, सेम होते। देखो, सिमली में तो क्या है, कंपैरिजन करता है, हमें कंपैरिजन मिलेगा, ये वर्ड्स मिलेंगे, और इसमें किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, सीधा उस बात को क्या है, उसी बंदे या फिर उसी थिंग्स पर क्या है, थोप दिया जाता है, इम्प्लाई कर दिया जाता है, तो वो हमारे किसके अंदर जाएगा, मेटाफर के अंदर जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा हाइपरबोले। हाइपरबोले इट मीन्स, जिसको हम हिंदी व्याकरण में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, तो इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोले। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो चीज है उसको बड़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करना, या कोई भी जो चीज है उसको क्या है, बड़ा चढ़ाकर रिप्रेजेंट करना। इसमें क्या है, देखो एग्जाम्पल्स देखो। अब हमें कैसे पता लगेगा कि मैम ये हाइपरबोले फिगर ऑफ स्पीच है, तो हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि कैसे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सी क्राइड ए रिवर ऑफ टीयर्स, अब ये देख बात कितनी बढ़ा दी है, यानी कि वह इतना रोया कि उसने क्या है, रो रो के आंसुओं से क्या है, नदी भर दी। अब भाई ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, चाहे इंसान कितना ही रो ले, 2 मिनट रोएगा, 4 मिनट, 10 मिनट, बट इतने आंसू नहीं आ पाएंगे कि वो नदी को ही भर दे, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति हो गया। नेक्स्ट देखो, हर स्माइल वाज ए माइल वाइड, यानी जो उसकी स्माइल है वो क्या कह रहा है कि उसकी जो स्माइल है वो क्या है, 1 मील चौड़ी है। अब ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ये सब क्या है, लिटरेचर वगैरह में यूज होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो पोएट होते हैं वो जो लिखते हैं तो वो बात को इतनी बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तभी तो लिटरेचर पढ़ने में मजा आता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा, सी रन्स फास्टर देन द वाइंड, यानी वो इतनी तेज दौड़ता है, हवा से भी तेज दौड़ता है। कितनी तेज दौड़ता है, हवा भी इससे पीछे रह जाती है, तो ये क्या है, अतिशयोक्ति हो गया। आई थैंक थाउजेंड ऑफ, अब ये भी क्या है,
अतिशयोक्ति, क्योंकि हम किसी का धन्यवाद करते तो एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, डेट्स इट। तो हाइपरबोले में क्या होता है कि किसी भी बात को क्या है बड़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ कहने वाली बातें होती है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो भी नेचुरल चीजें होती है या फिर जो भी हमारी नॉन लिविंग चीजें होती है उन्हें एज ए लिविंग चीजें रिप्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं जितनी भी हमारे निर्जीव जड़ चेतन चीजें होती है उनको क्या है ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह दिखाया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे हम बोले कि बादल घूम रहे हैं, पेड़ गाना गा रहे हैं, ये क्या है, ये मानवीकरण अलंकार के उदाहरण होते। अब क्या पेड़ गाना गाते हैं? नहीं गाते, इंसान गाते हैं, तो ये क्या है पर्सोनिफिकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे क्या होती है इसकी डेफिनेशन, ऑल नेचुरल थिंग्स प्रेजेंट एज ए ह्यूमन बीइंग, यानी जितनी भी नॉन लिविंग और नेचुरल चीजें होती हैं उनको क्या है एज ए ह्यूमन प्रेजेंट किया जाता है, तब हमारा वहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। जैसे एग्जांपल्स देखो, लव इज ब्लाइंड, प्यार जो है वो अंधा है। अब क्या प्यार की आंखें वाखें होती? नहीं होती, ये सिर्फ पर्सोनिफिकेशन है। द बुक इज क्राइंग, पुस्तक या फिर जो बुक है वो रो रही है, रोती हुई दिख रही है, तो ये क्या है, अब क्या किताब जो पुस्तक होती है, बुक होती है, क्या उसकी आंखें होती है, वो ह्यूमंस होती है, रोती है, उसके आंसू निकलते? नहीं निकलते, ये क्या है हमारा पर्सोनिफिक हो गया। नेक्स्ट, द ट्रीज डांस इन द ब्रिज, यानी क्या है पेड़ डांस कर रहे हैं। रॉक्स आर डांसिंग, चट्टाने नाच रही है, ये सब क्या है, इनको क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है या नेचुरल थिंग्स ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको क्या है एज ए ह्यूमन जो लिविंग थिंग्स की तरह दिखाया गया है, तो वो हमारा किसके अंदर आता है, पर्सोनिफिकेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूफिज्म। यूफिज्म में क्या होता है कि कोई भी जो हम जब किसी बात को बोलते हैं, कोई गलत तरीके से बोलने की बजाय उसी बात को क्या है एक सभ्य तरीके से बोलते हैं, तो वो क्या होता है हमारा यूफिज्म फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे कि मान लो कोई अंधा है, तो उसको क्या है हम अंधा ना कह के बोल दे अरे सूरदास है क्या, तो वो किसके अंदर जाएगा, यूफिज्म के अंदर जाए। इट मीन्स बात को क्या है हमारा जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अनप्लीजेंट थिंक इन फेवरेबल मैनर, यानी जो असभ्य बात है या असभ्य तरीके से बोलने वाली बात को जब हम एक मैनर में एक सभ्य तरीके से बोल देते हैं, तो वो हमारा किसके अंदर जाएगा, यूफिज्म के अंदर जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, सी पास्ड ऑन, मान लो अगर कोई कोई मर गया, तो हम उसको ऐसे बोलते कि वह मर गई है, मर गए, तो ये क्या है बोलने भी भाई अच्छा नहीं लगे, तो हम इसको ऐसा ना बोल के हम ऐसे बोल सकते सी पास्ड ऑन, वह चल बसी। तो ये क्या है एक बात को क्या है कहने का एक मैनर्स होता है कि हम ऐसा न बोलकर उसी बात को सेम बात को क्या है दूसरे मैनर में बोल देते हैं, तो वो क्या है बोलने में भी ओड नहीं लगता। नेक्स्ट आता है हमारा सी इज इन हर गोल्डन ईयर्स। मान लो कोई ओल्ड एज है, यानी उसकी उम्र हो चुकी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वह बूढ़ा है या फिर बूढ़ी औरत है, तो ऐसा नहीं बोलते, क्या है सामने वाले को क्या अच्छा नहीं लगता, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सी इज इन हर गोल्डन ईयर्स, यानी बात वही होती है, बस उसका जो कहने का या वे ऑफ टॉकिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है यूफिज्म के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे लिथोस। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड। अगर सेंटेंस के अंदर हमें नेगेटिव वर्ड्स दिखाई दे तो वो आंख बंद करके लगा लेना कि वो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, लिथोस होगी। जैसे ही इज नो फूड, बाकी वर्ड्स कुछ भी लिखे हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको सेंटेंस में नो दिख जाए, नोट लिखा मिल जाए, तो वहां पर हमेशा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होएगा, लिथोस होएगा। जैसे ही इज नो फूड, यहाँ पे क्या आया, नो आया। अगर अब जैसे ये क्या है हमें एक सेंटेंस दे देगा और 3-4 ऑप्शंस दे देगा, जैसे पर्सोनिफिकेशन दे दे, यूफिज्म दे दिया, लिथोस दे दिया और एक और दे देगा, सिमली दे देगा, तो पूछ लेगा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हमें ये वर्ड्स देखना, अगर नो और नोट लिखा मिले तो हमेशा ही कौन सा आएगा, लिथोस आएगा। यानी ये क्या है, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड। इनमें क्या है नेगेटिव वर्ड होता है, ये
बात तो क्या है हमारी अफर्मेटिव होती है, बट उसी बात को क्या है ये नो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ही इज नो फूल, वह क्या है पागल नहीं है, यानी नो लगा के क्या है इसी बात को क्या है वो अफर्मेटिव बना रहा है। तो ये हमारी क्या है लिथोस की पहचान होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अनेमेटोपिया। तो इसमें क्या है ये किससे रिलेट करता है, साउंड से रिलेट करता है। देखो, इमिटेट्स और सजेस्ट द नेचुरल साउंड दैट इट डिस्क्राइब, यानी जो भी हमारी नेचुरल साउंड होती है उसके बारे में बताता है। जैसे हिस हो गया, म्याऊ, बैंग, स्नोरिंग, क्लिक्ड, ये सारी जो भी हमारी नेचुरल साउंड्स होती है उनके साथ हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एनामेटोपिया। अगर कहीं भी साउंड्स की बात की गई है तो वहां पर हमेशा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एनामेटोपिया होता है। नेक्स्ट होता है हमारा एंथेसिस। इसमें और एक ऑक्सीमोर, इन दोनों में क्या है बहुत ही कंफ्यूजन होता है। क्या होता है दोनों में ही क्या है विरोधाभास की बात होती है, इट मीन्स अपोजिट की बात होती है। बट कहाँ पे अपोजिट वर्ड्स होते हैं और कहाँ पे आइडियाज होते हैं। देखो, एंथेसिस में तो क्या है टू अपोजिट आइडियाज होते हैं या फिर फ्रेज होती है, और जो ऑक्सीमोरन होते हैं इसमें क्या है दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, सिर्फ यही डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। इसमें क्या है पूरी फ्रेज या पूरा जो आइडिया वो अपोजिट होता है, इसमें सिर्फ ओनली वर्ड्स अपोजिट होते हैं। एंथेसिस में क्या होता है टू अपोजिट आइडियाज या फ्रेज आर प्लेस्ड इन ए सेंटेंस। एंथेसिस एंटी, यहाँ से करो एंटी, यानी एक फ्रेज इधर एक इधर, ये दोनों एक दूसरे की एंटी बोल सकते हैं, तो ये एंथेसिस होएगा। जैसे मैन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस, यानी क्या है इंसान क्या है ताने बाने बुनता और भगवान क्या है बिगाड़ता है। स्पीक इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, यानी जो स्पीच है वो सिल्वर है लेकिन जो साइलेंट होती है वो क्या है गोल्ड है। कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, कीप योर एनेमीज क्लोजर। तो ये क्या है यानी पूरी क्या है इसमें फ्रेज या आइडियाज अपोजिट हो रहे, तो वो किस में जाएगा एंथेसिस के अंदर। और जो ऑक्सीमोरन होता है इसमें सिर्फ वर्ड्स अपोजिट होते हैं, ये ध्यान रखना। इसमें क्या है वर्ड अपोजिट होते हैं, इसमें क्या है आइडियाज अपोजिट होते हैं। अब वर्ड अपोजिट कैसे होंगे, जैसे अलोन टुगेदर, इट मीन्स अकेला और साथ। चीयरफुल पेसिसमेंट, एब्सेंट प्रेजेंस, ये क्या है वर्ड्स ही दो अपोजिट हो रहे इन दोनों के अंदर। और इसमें क्या थी हमारी फ्रेज या आइडिया बिल्कुल अपोजिट था, तो इन दोनों के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लास्ट हमारा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का साइन जो ये होता है वही है, ये क्या है अगर सेंटेंस में हमें ये वाला वर्ड्स ये दिखाई दे या फिर ये दिखाई दे, ये किसको शो करते हैं अपोस्ट्रोफी को शो करते। जैसे डोंट फॉरगेट योर बुक्स, ये ऐसे नोट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ओ लिखने की बजाय अपोस्ट्रोफी लगा के टी लिख देते हैं। शी हैज लिखने के बजाय अपोस्ट्रोफी लगा के एस लिख देते, ये हमारे क्या है सी हैज बीन वर्किंग हार्ड, ओ रोमियो एक्सक्लेमेशन का साइन। तो ये सारे क्या है ये अपोस्ट्रोफी के एग्जाम्पल होते हैं। तो गाइज फिगर ऑफ स्पीच हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।